नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, रामकृपाल और मंत्री अशोक चौधरी का बयान आ गया है। सरकार पर भड़क उठे हैं, सरकार ये गलत कर रही है। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि बिहार में भाजपा की सरकार है और भाजपा अब जेनजी से कनेक्ट करने के लिए अलर्ट मोड पे है। पूरे तरीके से युवाओं के साथ जदयू और बीजेपी कनेक्ट कर रही है। इसी बीच रामकृपाल और मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान आ गया। एक बीजेपी के नेता हैं और एक जो है वो जदयू के नेता हैं, नीतीश कुमार के खास। क्या कुछ कहा है इन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले बताएं कि सरकार पर भड़के हैं और कहा है कि जवाब देना पड़ेगा। कौन सुनेगा छात्रों की। तो जिस तरीके से झारखंड में छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पर भड़क गए हैं मंत्री रामकृपाल यादव और अशोक चौधरी और बड़ा बयान दे रहे हैं। कल जिस तरीके से झारखंड विधानसभा का घेराव करने छात्र पहुंचे तो पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई, पुलिस ने डंडे बरसाए। अब क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी और रामकृपाल यादव, सुनिए उनकी बातों को। देखिए, लाठीचार्ज के तो हम लोग विरोध में हैं। ये हमारे बच्चे हैं, जो पुलिस के लोग हैं वो भी हमारे हैं और जो बच्चे हैं वो भी हमारे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में लाठीचार्ज करने से परहेज करना है, जो हमारी सरकार ने पिछली बार भी यहाँ किया। अच्छा, आज झारखंड बंद है। यादव ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को बिहार में शिक्षकों को लेकर के कि हर अरबी फारसी स्कूल में उर्दू अरबी फारसी देखिए, वेतन समय पर दिया जाए। तेजस्वी जी को इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी जी के पिताजी के कार्यकाल में मात्र 3 करोड़ का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट था, मात्र। और आज का बजट पता कर लें तेजस्वी जी, और हम लोगों ने बाज़ाब्ता 7th पे स्केल और सब कुछ हम लोगों ने दिया, नीतीश कुमार जी ने दिया है। और लगातार उर्दू को प्रोत्साहित करने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पढ़ाई हो रही है उसमें हम और कैसे कर सकते हैं। जो हमारे कॉलेजेस खुल रहे हैं, जो हमारे नए स्कूल खुल रहे हैं, उसमें उर्दू की भी पढ़ाई कैसे हो, उस पर विचार हो रहा है। तो वो चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है कि हम कैसे आने वाले समय में अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। वो पहले की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में बिहार बदल गया है। हमारे बच्चे अब आने लगे हैं। जब नीतीश जी ने बिहार की बागडोर संभाली थी तो मात्र 45% हमारा साक्षरता दर था, आज 75% है। तो निश्चित रूप से इन 20 वर्षों में हम लोगों ने काम किया। और ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी आबादी 14 करोड़ है। हम सबसे डेंस पॉपुलेटेड प्रदेश हैं पूरी दुनिया में पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी जी को इसकी चिंता की आवश्यकता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और ऐसा नहीं है कि कोई किसी को भ्रम कोई हो कि हम लोग किसी शिक्षा के लिए किसी जाति और धर्म से विभेद करेंगे। खजाने में वेतन नहीं मिल पा रहा है कुछ कर्मचारियों को। ठीक है, कुछ समस्याएं हैं, कुछ उसको रेक्टिफाई हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा है, हम लोगों ने सब काम कर रहे हैं। थोड़ा 10 दिन 15 दिन 1 महीने के आगे पीछे सबको मिला। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब लोग कंडेम करते हैं। वहां की सरकार जुल्मी सरकार है, छात्रों पर लाठी चलवाया, वहां पर बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है, परीक्षाओं में अनियमितता हुई है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम वहां की सरकार जो कांग्रेस पार्टी के सहयोग से चल रही है। मगर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इनके जो रामलीला मंडली के सदस्य लोग हैं विपक्ष में बैठे हुए, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मगर आज वहां लोगों के सब जो आक्रोश है और जो लोगों की जो गुस्सा है उसको दबाने के लिए न जाने कितना अत्याचार, लाठीचार्ज, अश्रुघात, और उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद का कॉल किया है। और हम लोग लड़ेंगे उनके इशू को लेकर के। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कहा है कि हर स्कूल में अरबी फारसी, और उन्होंने वेतन को लेकर सवाल। वेतन की कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आपने देखा होगा मॉडल स्कूल और हर पंचायत में स्कूल, कई तरह के कॉलेज की व्यवस्था प्रारंभ किया अपने 100 दिन के अंतर्गत में। इसलिए शिक्षा व्यवस्था जो तेजस्वी यादव के सरकार में खत्म हो गया था,
उसको पुनर्बहाल करने का काम नीतीश कुमार जी ने कहा, उसको और मजबूती देने का काम माननीय सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। और वेतन उतन की कोई कमी नहीं है, सबको वेतन मिल रहा है, विकास हो रहा है। घरियाली आंसू न बहाइए, राजनीति मत कीजिए तेजस्वी जी, विदेश घूमिए। सुना आपने कि क्या कुछ दोनों ने कहा, साफ साफ दोनों ने अपनी राय रखी और कहा कि सरकार बिल्कुल गलत कर रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए, सरकार को कुछ नहीं दिखता है तो इस तरीके का काम करती है। बातों को आपने सुना, इस खबर के लिए इतना ही।